Namaste. We begin today's session of वाल्मीकि रामायण इन स्लाइड शो फॉर्मेट। और ये सेशंस देवीति फाउंडेशन द्वारा हो रहे हैं। और मुझे कौन सा बच्चा बताएगा हम लोग अब क्या कर रहे हैं? हम कौन से उस पे हैं? हम क्या कर रहे हैं? भरत समर्थ, हम युद्धकांड कर रहे हैं। युद्ध कांड कर रहे हैं। कौन से उसका इसका वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड है ना। और युद्ध कांड में दोनों आर्मी खड़े हैं, वानर सेना और कौन सी सेना? राक्षसों की सेना है ना। हाँ, और आज हम देखते हैं। अब मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और फिर हम एक मंत्र करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को जब दिख जाएगा स्क्रीन तो मुझे बता देना कि स्क्रीन दिख रहा है। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन विच इज लोडिंग? भरत समर्थ, नो नानी, नो नानी। एक सिर्फ एक मंत्र करेंगे। ओके, बोलो आप दोनों भी शुरू करो। ओम सहना ववतु ओम सेनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्महि हवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ठीक है। अब हम लोग क्विकली स्टोरी पे चलते हैं। हम और मंत्र आज नहीं करते, ओके, क्योंकि हम लेट हो गए ना। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि मकराक्ष मारा गया। हाँ, मकराक्ष नाम का जो राक्षस था वो मारा गया। तो अब जब मकराक्ष मारा गया तो रावण तो बहुत एंग्री हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। तो रावण, तुम्हें क्या लगता है रावण मान जाएगा कि रावण किसी और को भेजेगा? रावण किसी और को भेजेगा। किसी और को भेजेगा। अब रावण ने क्या किया? रावण ने अपने फेवरेट पुत्र मेघनाथ को बुलाया और मेघनाथ को बोला। अब मेघनाथ के पास क्या था? मेघनाथ के पास एक पोत थी। मेघनाथ इनविजिबिलिटी शक्ति। इनविजिबल होने की शक्ति थी। वाह भरत सम्राट, आपको पता है ये बात, बड़ों बड़ों को भी नहीं पता। जो अरे, अभी हम श्रीमद् रामायण, so I saw that invisibility शक्ति। परफेक्ट। तो मेघनाथ हैड इनविजिबल होने की शक्ति। अगर इनविजिबल कोई हो जाएगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में? तुम सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं? और कुछ भी नहीं देख सकते, हम्म, और वो जना अभी मार कर भी चली जाएगा और हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। बताओ, कोई हमसे कुछ ले जाएगा, कोई को हमको यूं मारेगा तो भी नहीं पता लगेगा कहाँ से किसने मारा, किसने मारा ना। तो ये वाली पावर थी मेघनाथ के पास। तो रावण ने क्या किया? रावण ने किसको बुलाया? मेघनाथ को। और मेघनाथ को बोला, देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम चाहे छुप के करो चाहे अपने आप को एक्सपोज करके करो, पर तुमको जाके ये मैं फेड अप हो गया हूँ, श्री राम और लक्ष्मण को मार डालो। और फिर उसने बोला, तो मेघनाथ क्या करता था? मेघनाथ हर चीज से पहले यज्ञ करता था, हवन करता था। और उस जैसे कि उसको उसकी पावर्स वापस मिली, क्योंकि भगवान जी ने बीच में ली थी और फिर बाद में नहीं दी नहीं थी, तो वापस अब वो हवन करेगा और फिर भगवान जी से शक्ति लेगा। वाओ भारत सम्राट, इंदु जी और लता और पूनम जी, आप देख रहे हो बच्चों को कितनी नॉलेज है। बच्चों को नानी, मुझे पता है, अब युद्ध में वो अच्छा, पूरा राम अपना वीडियो तो खोलो, वीडियो खोल के तो बताओगे, हमें तो नहीं पता लग रहा कौन बोल रहा है। वो अब राम जी और लक्ष्मण जी को सांपों से लाइक बांध देगा। हम्म। ओहो, वो तो एपिसोड हो चुका, ये दोबारा आया है मेघनाथ। वो जो सांपों से बांध देगा वो तो डन है। अब ये सेकंड टाइम मेघनाथ युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ओके, युद्ध भूमि में सेकंड टाइम आ रहा है। कैन यू ऑल सी बड़े लोगों के भरत समर्थ को कितना पता है कि हमारे सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, फटाफट स्टोरी फिनिश करा करते। ओके, चलो। अब ये रावण ने मेघनाथ को फिर सेकेंड टाइम बुलाया। तो मेघनाथ एज यूजुअल पहले उस युद्ध यज्ञ भूमि में पहुंचा, उसने हवन करा। एक स्पेशल था, जब हम हवन करते हैं तो धुआं उठता है, पर जब मेघनाथ करता था या जब राक्षस लोग हवन करते हैं तो कोई धुआं नहीं उठता। तो देयर इज नो धुआं। कैन यू सी?
Okay, let me put my laser this thing on. There is no धुआं anywhere. Okay, then what happened? पर इतने पावरफुल ये राक्षस होते हैं, इतने कंसंट्रेशन से काम करते हैं, इतने चित्त से, इतने मन लगा के काम करते हैं कि अग्निदेव को स्वयं आना पड़ा। तो अग्निदेव प्रकट हो गए, अग्निदेव ने, और अग्निदेव के साथ और देवता भी आए। और क्योंकि ये मेघनाद राक्षस है, तो राक्षस लोग भी आए, उनके बड़े बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं राक्षसों के, वो भी आए, क्योंकि वो मेघनाद के यज्ञ करने से प्रसन्न हो गए। तो जब सब इकट्ठा हो गए, तो मेघनाद ने उनसे शक्ति मांगी कि मैं, और अग्निदेव ने उसको शक्ति देनी पड़ी। वो शक्ति को लेके वो बैठ गया अपने रथ के ऊपर, और रथ को सीधा ले गया युद्ध भूमि में फ्लाई करके, और ऊपर खड़ा हो गया। अब उसका रथ ऐसा था कि उसने जब पहले तो पहुंचा, जब लोगों ने एक बार तो देखा, और फिर उसने अपना मैजिकल पावर कर लिया इनविजिबल होने का, वो फिर इनविजिबल हो गया। अब इनविजिबल होने के बाद देखो, हो गया ना इनविजिबल। इनविजिबल होने के बाद वो बाण पे बाण, एरो पे एरो छोड़ता गया, छोड़ता गया, यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से। सबको समझ ही ना आए कि बाण कहाँ से आ रहे हैं। ये श्री राम और लक्ष्मण दोनों खड़े, किसी को पता ही नहीं लग रहा था। तो श्री राम और लक्ष्मण ने क्या किया, यहाँ पे भी अटैक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह अटैक करना शुरू कर दिया, सब जगह आक्रमण करा। पता ही नहीं लग रहा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब मेघनाथ के पास तो मैजिकल पावर थी, वो तो मैजिक करता था, ब्लैक मैजिक। उसे हर जगह धुआं धुआं, ब्लैक ब्लैक कर दिया। जब धुआं होता है तो हम देख सकते हैं क्या, भरत समर्थ? नहीं। नहीं देख पाते ना। तो श्री राम और लक्ष्मण भी नहीं देख पा रहे थे, वानर सेना भी नहीं देख पा रही थी। पर वो देखो कितना कोहरा कर दिया, फॉग कर दिया उसने, इतना फॉग कर दिया। तो और मेघनाथ का क्या था, क्योंकि वो आकाश में था, उसके घोड़ों की भी आवाज नहीं आती थी। अगर पहिए चलते हैं, व्हील चलती है रोड के ऊपर, तो आवाज आती है। पर मेघनाथ तो स्काई में था, तो ना, और ना उसके धनुष की आवाज आती, और वो खुद इनविजिबल, समझ ही नहीं आ रहा था। पर श्री राम और लक्ष्मण बाण मारते गए, मारते गए, पर कहीं ना कोई बाण मेघनाथ को लगता, और वो ब्लड में होके वापस आता। तो श्री राम को पता तो लग गया कि ये वो ही कर रहा है। अब वो और क्या करता था मेघनाथ, क्योंकि इनविजिबल था, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे घूमता रहता था। तो पता ही नहीं लग रहा था सबको, सब बड़े परेशान। और श्री राम और लक्ष्मण को भी बाण मारा उसने, क्योंकि वो सबको मार रहा था। तो श्री राम को भी लगी, लक्ष्मण को भी लगी, और लक्ष्मण को जो बाण लगा, लक्ष्मण बहुत एंग्री हो गए। लक्ष्मण ने कहा, अब मैं इन राक्षसों को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब छोड़ूंगा अपनी मिसाइल ब्रह्मास्त्र। किसको इसको पता है कि अभी जो वॉर हो रहा है, किसको पता है वॉर के बारे में? अब मुझे ब्रह्मोस मिसाइल है। हाँ, वेल डन। ब्रह्मो That goes into people's house and dead. दे, Dead. देखो, देखो आप सब बड़े लोग हो, इनको ब्रह्मोस के बारे में भी पता है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है, वो हमारे ब्रह्मास्त्र से आता है, हमारे शास्त्रों से आता है। गॉट इट? ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखते और ब्रह्मास्त्र का मीनिंग होता है ब्रह्मा जी ने जो अस्त्र बनाया हैं। हाँ जी, और वो का अस्त्र। अच्छा, अपनी शक्ल तो दिखा दो, इतने इंटेलिजेंट बच्चों। ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी का अस्त्र। वाह भरत समन, हाँ। वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस बेटा, रियली गुड जॉब। ठीक है, ओके, लेट्स लेट्स प्रोसीड। ओके, फिर क्या हुआ, फिर एक मिनट, हाँ मैं वो कर लूँ। फिर श्री राम ने बोला, देखो, ब्रह्मास्त्र तुम चलाओगे, सारे संसार के राक्षस एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, पर इट्स नॉट फेयर। गलती एक कर रहा है, काम एक का है, सब राक्षसों का वध हमें हमें भी नहीं करना है। लक्ष्मण अभी मत करो। लक्ष्मण, श्री राम ने समझाया कि 5 ऐसे तरह के लोग हैं जिनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जो छुप गया हो, जो छुप के कर, जैसे छुप गया ना पीछे, जो हाथ जोड़ रहा है, आप, जो आपसे आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, जो भाग रहा है डर के, ये भाग रहा है डर के, या जो कोई पागल हो गया है, उसको पता ही नहीं है वो पागल हो गया है, उसको समझ ही नहीं है। और ऐसा जो तुमसे कह रहा है कि मत, मैं तुम्हारे, आई वॉन्ट टू टेक शरण फ्रॉम यू, ऐसे को मत मारो। श्री राम ने समझाया। तो श्री राम ने, उन्होंने कहा, श्री राम ने, ये तो ना ब्लैक मैजिक करता है, इसने अपने रथ को छुपा रखा है, अगर ये दिख जाएगा तो हम इसको मार डालेंगे। पर ये दिखता नहीं, पर कोई बात नहीं लक्ष्मण, मेरे पास ऐसे अस्त्र है, हम इसको मार डालेंगे। फिर वो दोनों ढूंढने लगे, श्री राम और लक्ष्मण, यहाँ है क्या, वो यहाँ है,
कि यहाँ है, कि यहाँ है। सब जगह ढूंढने लगे, ढूंढने लगे, पर वो दिखा ही नहीं, वो किसी को दिख ही नहीं रहा था। तो फिर क्या करा, वो सारे डायरेक्शन में ढूंढते, श्री रामी ने यहाँ ढूंढा, श्री राम ने वहां ढूंढा, हर जगह ढूंढते रहे, देखते देखते। और फिर मेघनाथ ने क्या करा, मेघनाथ लंका चला गया वापस। यहाँ पे सबको मार मार रहा है, मर रहा है, अब क्योंकि वो तो इनविजिबल था, वो तो अदृश्य था, तो वो बीच में ही लंका चला गया। अब जैसे ही वो लंका पहुंचा, लंका में इतनी आग लगी हुई थी, सारी लंका जल रही थी। तो जैसे ही पहुंचा, उसको ध्यान आ गया, उसमें उसके अंदर फिर एंगर आ गया। क्या ध्यान आया, कि ये श्री राम ने इतने सारे मेरे चाचा ताऊ भाई बंधु सब राक्षसों को मारा है। और जैसे ही उसे याद आया, वो में लंका में एक गेट से घुसा था, और लंका के दूसरे गेट से फिर युद्ध भूमि में चला गया। किस किस के कॉलोनी में बहुत सारे गेट होते हैं, हम किसी भी गेट से आ जा सकते हैं। हमारी सबकी कॉलोनी में होते हैं ना, बहुत सारे गेट होते हैं ना। अच्छा बच्चों, आपने आपने आप वीडियो खोलो एंड टेल मी, किस किस की कॉलोनी में कौन से कैन बी एंटर फ्रॉम वन गेट, गो फ्रॉम द अदर गेट, भरत समझ। हमारी कॉलोनी में एक बड़ा गेट है जो सामने निकलने के लिए है और हम्म एंटर करने के लिए। और हम्म। एक पीछे, बहुत पीछे जाकर एक बहुत छोटा सा गेट है हाँ, जिसमें भाई से तो निकल जाता है। अगर अगर हम कॉलोनी के किसी गेट से एंटर करेंगे, किसी गेट से जाएंगे, और सपोज सारे गेट के बाहर कौन खड़े थे भरत समर्थ वहां पे, सारे गेट्स के बाहर कौन खड़े हैं, बताओ जल्दी से, वीडियो खोलो। क्या कहते हैं, वानर। वानर। वानर, लंका के सारे गेट्स के अराउंड वानर खड़े। तो सपोज मेघनाथ ने यहाँ से एंटर करा, मेघनाथ ने वहां से एग्जिट करा, तो वहां पे कौन मिलेगा खड़ा हुआ उसको, कौन मिलेगा, वानर। वानर अगेन। ओ माय गॉड, नाउ सी, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। तो फिर क्या हुआ, जैसे मेघनाथ को याद आएगा, मेघनाथ गॉट वेरी एंग्री, और मेघनाथ दूसरे गेट से निकला, और युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां पर तो पहले ही वानर वेट कर रहे थे, ये सारे वानर, और ये रहा मेघनाथ का रथ, और लंका जल रही है पीछे, कैन यू सी, इतने बड़े बड़े फ्लेम्स आ रहे हैं, लंका जली जा रही है, जली जा रही है। और फिर ये मेघनाथ ने, अब मेघनाथ ने बोला देखो, मेघनाथ ने सोचा 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 सोचा, कहता है मैं ऐसे तो जीत नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ तो ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा। तो मेघनाथ ने क्या करा, सीता मैया का एक रूप बनाया। सीता मैया तो वहीं पे थी अशोक वाटिका में, पर इसने ब्लैक मैजिक से सीता मैया का एक रूप बनाया, और उस सीता मैया को उसने वानरों के सामने ले आया। और जैसे ही वानरों के सामने लाया, तो हनुमान जी ने बड़ी सी चट्टान उठाई, और हनुमान जी ने चट्टान उठा के जब देखा, ये मेघनाथ आया, हनुमान जी मारने ही वाले थे, उन्होंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो सीता मैया है। और हनुमान जी को क्या लगा, अब भरत समझ, अगर हनुमान जी अटैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीता मैया मर जाएगी। सीता मैया को लग जाएगी। तो हनुमान जी ने क्या सोचा होगा, हनुमान जी तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या सोचा होगा उन्होंने। नहीं सोचा, नहीं मारता हूँ और फिर एक बार सीता मैया के पास जाता हूँ और अच्छा फिर वीडियो खोल लो, वीडियो खोल लो, हनुमान जी ने क्या सोचा होगा, वीडियो खोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, जल्दी बोलो, लेट्स प्रोसीड। हनुमान जी ने सोचा होगा कि शायद उसने काला मैजिक करे जिससे हमें सच नहीं पता चले और झूठ पता चले। फिर उन्हें वो चट्टान रखी और फिर उसके पास गया, तब उनको पता चला सच और फिर अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक करके, ये बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, इन्हें सब कुछ पता है ना। हनुमान जी ने जैसे ही सोचा कि मैं चट्टान को अगर फेंकूंगा, सीता मैया को लग जाएगी, तो हनुमान जी ने चट्टान को वहीं छोड़ दिया। हाँ, और उधर मेघनाथ क्या कर रहा था, इमेजिन, मेघनाथ सीता मैया की चोटी पकड़ रहा था, और हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो वही सीता मैया है जिनको मैं थोड़े दिन पहले मिला था। कहाँ मिला था हनुमान जी सीता मैया को, शोक वाटिका। अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में सीता मैया को क्या, सीता मैया ने उनको क्या दिया था, अशोक वाटिका में अंगूठी। क्या दिया था, अंगूठी। अंगूठी दी थी, जैसे श्री राम पहचान जाए ना उनको। तो हनुमान ने कहा ये तो वही है सीता मैया, और देखो कैसे ही हमारी मैया को खींच रहा है। और उसको बहुत गुस्सा हनुमान जी को आया, पर हनुमान जी ने सोचा क्या होगा, देखो हनुमान जी ना जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते, सोचते हैं, समझते हैं, प्लान करते हैं पूरी बात। ऐसे ही हमें
कोई भी क्राइसिस हो पहले काम कूल हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए। हनुमान जी ने कहा क्या इंटेंशन होगा, या ये क्या करना चाहता है। पर हनुमान जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ये सीता मैया को कुछ कर देगा तो हनुमान जी के साथ सारे जो वानर थे वो सब गए। अब उधर जैसे ही वो वहां जाने लगे, मेघनाथ ने सीता मैया की चोटी खींची और अपना वो दिखाया कि मैं अगर तुम पास आए तो मैं इसको मार डालूंगा। अब और जो लेडी बनाई थी वो कहने लगी हा राम, हा राम, हा राम, जोर जोर से बोलने लगी। तो ये देख हनुमान ने जी ने चट्टान छोड़ दी, फिर से उठाई, फिर छोड़ी, फिर उठाई, और हनुमान जी फिर लपके। और हनुमान जी ने कहा अगर तुमने उनको कुछ कहा तो तुम देखना, अगर तुमने कुछ कहा करा सीता मैया को, फिर देखना हम तुमको क्या करेंगे। पर मेघनाथ तो मेघनाथ है। तो हनुमान जी ने बोला कि तू कैसे गंदे काम करता है, तू ब्राह्मणों के उसमें हुआ है और तुम एक लेडी का, कभी किसी के बाल खींचने चाहिए क्या भरत सम्राट, भरत सम्राट? नहीं। हमें क्या गर्ल्स के कभी बाल खींचने चाहिए? वीडियो खोलो अपनी, वीडियो खोलो। हम वीडियो खोलो और नानी की बात सुनो। हमें ना तो आपस में लड़ना चाहिए, और बॉयज को बॉयज के बाल तो बिल्कुल नहीं खींचने चाहिए, और गर्ल्स के, आपसे बड़ी बहन हो छोटी हो कोई भी हो, शाम शाम आपको कभी किसी लड़की के बाल खींचने चाहिए क्या? भरत समाज। जल्दी बताओ, नानी आस्किंग यू क्वेश्चन। नहीं। नहीं ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, नेवर मिसट्रीट अ गर्ल। कभी भी लड़कियों से अच्छे से, अच्छा बंद करो वीडियो, बंद कर लो अब अपना वीडियो, आप लोग वो भी कर रहे हो ना। तो वो करने लगा। तो हनुमान ने कहा कैसा है तू, अब देख मैं तेरे को क्या करता हूँ। हनुमान जी ने बोला कि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुमने हमारी सीता मैया को इतना मिसट्रीट करा है, अब हम तुमको जीने नहीं देंगे। और हनुमान जी लपके, मेघनाथ ने बाण मारा, फिर हनुमान जी ने उसके ऊपर मारा। और हनुमान जी ने कहा अच्छा, मेघनाथ बोलता है जिस सीता के लिए तुम ये सारी लड़ाई कर रहे हो ना, देखो मैं अब उसे ही मार डालूंगा, फिर तुम किसके लिए लड़ोगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। और सुग्रीव और राम और तुम सब आए हो ना, फिर मैं तुम सबको मारूंगा, पहले मैं इस सीता को मारूंगा, फिर मैं तुम सबको मारूंगा, और फिर उसके बाद मैं विभीषण को मारूंगा, ये जो मेरा चाचा है ना, इसने ये सारी बात बताई है हमारी, मैं उसको भी मारूंगा। और तुम कह रहे हो केशों को हाथ, बालों को हाथ लगा, क्यों नहीं लगाऊं? हमें पता है कि जिस चीज से तुम्हें दुख हो हम जरूर करेंगे। तो हनुमान जी कहता है तुम कैसे लोग हो, तुम हमें दुख देने के लिए सीता मैया को दुख दे रहे हो। और मेघनाद ने लिया और वो जो बनाई हुई थी आर्टिफिशियल सीता, उसको दो टुकड़ों में काट डाला, और वो दोनों टुकड़े गिर गए। और पर हनुमान को और सबको तो नहीं पता था। अब उन्होंने कहा ले, अब कर लो। मेघनाथ कहता है तुम जिसके लिए आए हो ना, अब युद्ध कर लो। अब क्या करोगे तुम? अब तुम युद्ध भी नहीं कर सकते। और मेघनाथ जोर जोर से हा 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 ऐसे करने लगा, और सारे राक्षस एकदम हैप्पी हो गए, और सारे वानर एकदम सैड हो गए, और सब डर के वहां से घबरा के भागने लगे। हनुमान ने कहा रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने ब्रेव लोग हो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऐसे भागते नहीं है। कायर लोग भाग के जाते हैं, हमें नहीं भागना है ऐसे। हनुमान उनको रोकते रहे, रोकते रहे। तो फिर सब वानरों में फिर से स्ट्रेंथ आ गई, फिर से उत्साह हो गई, सारे वानर फिर हनुमान जी के पीछे चले गए। अब हनुमान जी क्योंकि बहुत एंग्री हो चुके थे, उनके हिसाब से सीता मैया का वध हो गया था। हनुमान जी ने कहा अब हमें तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी उधर से ट्री, पेड़ और चट्टाने उठा रहे हैं, उधर वहां पे खड़े हैं, मेघनाथ के रथ के ऊपर मार रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी रथ के ऊपर पत्थर मारा, पूरा रथ टूट के चला गया उसका। फिर उसके बाद उधर से वानर मार रहे हैं, उधर से मेघनाद मार रहे हैं। और वानर तो पत्थर फेंकते हैं, पेड़ फेंकते हैं, और मेघनाद तो कभी कुछ मैजिक करता है, कभी कुछ मैजिक करता है। वानरों ने मेघनाद का घोड़ों को भी खत्म कर दिया। ऐसे करके बहुत जबरदस्त युद्ध चले जा रहा था। तो मेघनाद अस्त्र मार रहा था, वो मार रहे थे। तो कांस्टेंट ऐसे डर। अब कभी मेघनाथ को ज्यादा मारता तो वानर डर के फिर भागने लगते, फिर हनुमान जी रोकते, और फिर वानरों में स्ट्रेंथ आती। वानर भी राक्षसों को, देख रहे हो तुम कैसे मार रहे हैं, वानर राक्षसों को मार रहे हैं, देख रहे हो तुम? तो ऐसे मारने लगे। हनुमान जी ने फिर वृक्ष उठा दिए। मतलब बहुत सीवियर फाइटिंग, क्योंकि हनुमान जी को लगा सीता मैया को तो मार दिया, अब हमें तो बदला लेना ही लेना है। तो हनुमान बोले, जब इतनी मारकाट हो गई ना, हनुमान बोले अब इसे छोड़ो।
अब ये सारी बातें पहले मैं हम शांति से समझें, हमें श्री राम को जाके बताना पड़ेगा। और श्री राम को जाके हम बताएंगे कि श्री राम जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि जिनके लिए हम ये युद्ध कर रहे थे वो तो है ही नहीं। अब मैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे बताऊंगा ये श्री राम को। पर श्री राम को तो हमें बताना पड़ेगा। और फिर सब बहुत सैड हो गए, और सब सैड होके श्री राम जी के पास वापस आए। और श्री राम जी को बोला, श्री राम जी। और अब मेघनाथ ने देख लिया कि हनुमान जा रहे हैं, और मेघनाथ समझ गया कि हनुमान श्री राम को बताने जाएगा। तो मेघनाथ ने क्या किया, फटाफट वहां से निकला। और म्यूट करो बच्चों, कौन म्यूट पे नहीं है? आई कैन हियर सम साउंड। मंजू जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। फिर हनुमान जी ने क्या करा, फिर हनुमान जी ने ये फिर उसने क्या करा, ये जो मेघनाथ है ना, ये एक वृक्ष था, निकुंभिला वट वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़। तो वहां पे एक देवी होती थी, निकुंभिला देवी। वो वहां जाता था और वहां जाके हवन करता था। और हवन के बाद देवी आती थी, अग्निदेव आते थे, इसको और शक्ति देते थे। तो ये फिर वहां चला गया, और उसने फिर यज्ञ किया, आहुति दी, इसको और शक्ति मिली। फिर वो यज्ञ भूमि में गया, वहां पे अग्निदेव को फिर से प्रसन्न करा इसने। और उसके बाद सारे राक्षस उसके घेर के खड़े हो गए कि वाह मेघनाथ, आप कितना बड़ा काम कर करके आए हो। तुमने तो सीता को मार दिया, और हनुमान को भी तुमने वहां से भगा दिया। हनुमान भी चला गया वहां पे। सब ऐसे बोल ही रहे थे। ये हुआ इधर। और उधर क्या हुआ, हनुमान ने बोला, प्रभु श्री राम, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोलूं, पर हमारे देखते देखते मेघनाद ने सीता मैया को मार डाला। और क्या लगता है भरत, समझ श्री राम को क्या हुआ होगा? दुख। कितना दुख हुआ होगा, मतलब क्या हो गया होगा, उनको क्या फील हुआ होगा? श्री राम को इतना दुख हुआ होगा, हम्म। और वो बैठकर रोने लगेंगे। हाँ, श्री राम तो मूर्छित हो गए। इतना दुख हुआ, श्री राम की इतनी प्रिय पत्नी, वो सब कुछ वो श्री राम उसी के लिए कर रहे थे। और श्री राम तो सुनते से ही गिर गए, गिर गए, बेहोश होके गिर गए। और जैसे ही बेहोश होके गिर गए, और वहां पे तो सब वानर इतने अपसेट हो गए कि ये क्या हुआ। और लक्ष्मण रोने लगा, और श्री राम गिरे पड़े हैं। कोई वानर उनको उठा रहा है, कोई जल छिड़क रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई पंखा कर रहा है, सब के सब खड़े हैं, और श्री राम को होश आया ही नहीं। और लक्ष्मण श्री राम का सर अपनी गोदी में लेके रोने लगा। कहता है, आप इतने अच्छे हो, आप हमेशा धर्म का काम करते हो, आपने सब सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, फिर भी आपके ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती रहती है। कभी भी हमारी लाइफ स्मूथ नहीं चलती, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम, खराब ही होता रहता है हमारे साथ। मुझे तो पक्का पता है, जब आप जैसे के ऊपर इतनी मुसीबत आ सकती है, तो क्यों अच्छा बनना। आप ये देखो कि रावण कितना खराब है। रावण को तो नरक में होना चाहिए, फिर भी रावण एंजॉय करे जा रहा है, रावण अच्छे अच्छे करता है। नहीं तो रावण को तो नरक में जलना चाहिए, पर रावण को तो कुछ भी नहीं होता। रावण तो स्ट्रांग भी बने रहता है, रावण सारे गलत काम करता है, फिर भी वो ऐसे बना रहता है। श्री राम, मुझे तो नहीं समझ में आता, अगर अच्छे होने से हैप्पीनेस मिलती और बुरा होने से क्या हुआ? क्या बोला आपने? अनबिया ने समर को इतना परेशान अनबिया ने समर को इतना परेशान किया कि समर उठकर भाग गया। अच्छा ठीक है, चलो आप लोग सुन लो, जो सुन सकते हो उतना सुन लो, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक मिनट, मैंने स्पॉटलाइट नहीं करा अपने आप। तो क्या बोला फिर उन्होंने, आराम से बैठ के सुनो। वो अने अच्छा आप सुन रहे हो ना, चलो ठीक है। तो बोला, फिर धर्म का क्या फायदा, ऐसे सब लक्ष्मण रोए जा रहा था। लक्ष्मण कहे जा रहा था कि रावण तो इतने गंदे गंदे काम करता है, फिर भी उसको कितने पैसे मिल जाते हैं, फिर भी वो सबको रूल करता है। मुझे नहीं समझ में आता ये धर्म अधर्म में, मुझे तो सब बकवास लगता है ये सब। और ये सारी जो है ना, ये प्रॉब्लम ही ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग अच्छी चीज करते हैं, पर अच्छी चीज करने का तब फायदा है जब हम उसको ढंग से करें। अगर पैसे ही नहीं होंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर भरत समत, अगर पापा मम्मा के पास पैसे नहीं होंगे तो वो आपको ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं क्या?
भरत समझते चले गए। अच्छा। अच्छा, देव जस्ट रिजॉइन। तो द प्रॉब्लम इज के लक्ष्मण वाज गोइंग ऑन क्राइंग कि क्या फायदा जब आपको आपके पिताजी ने राज्य नहीं दिया, आपको वनवास में भेज दिया, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सीता मैया को किसी ने ले गए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और आप इतने अच्छे हो तब भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। और आप कहते हो सत्य करो, अच्छा करो, फिर भी हमारे साथ सब खराब होता है। और आज तो मेघनाद ने हद कर दी। मेघनाद ने सीता मैया को मार डाला। अब श्री राम, अब मुझे नहीं पता, अब आप ये बेहोश, आप उठ जाओ, और उठो और अपनी ताकत दिखाओ, शक्ति दिखाओ, और आप फिक्र वो मत करो, मैं जाऊंगा, मैं मेघनाद को मारूंगा, मैं इन राक्षसों को मारूंगा, आप उठ जाइए। और तभी क्या हुआ, तभी वहां पे कौन आया, विभीषण आया। हम्म। तो विभीषण ने बोला, अपने मंत्रियों के साथ आया। विभीषण हैड द पावर टू फ्लाई, वो मंत्रियों के साथ आया। और विभीषण ने बोला ये क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा है। तो विभीषण को लक्ष्मण ने बताया कि ऐसे ऐसे मेघनाद ने सीता मैया को मार डाला है। तो विभीषण तो समझ गया था, विभीषण तो राक्षसी कुल का है, वो तो समझ गया था कि कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये मेघनाथ सीता को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास दो रीजंस थे। क्या रीजंस थे? विभीषण ने बोला कि सीता मैया को ऐसे मार नहीं सकता मेघनाथ। तो लक्ष्मण ने बोला क्यों नहीं मार सकता? विभीषण ने बोला देखो, पहली बात तो सीता मैया एक देवी है, और वो ऐसी देवी है कि उनको कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता। तो मेघनाथ ने छुआ कैसे उनको, है ना। पर मुझे पता है मेघनाथ ब्लैक मैजिक करता है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जरूर कुछ करा हो। तो पहली बात है, सीता मैया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेकंड, रावण तो सीता मैया को कभी मारने के लिए बोलेंगे ही नहीं किसी को। रावण तो सीता मैया को वाइफ बनाना चाहते हैं, तो वो कभी मरवाएंगे ही नहीं। तो लक्ष्मण को भी बात समझ में आ गई। तो लक्ष्मण ने बोला पर अब क्या करें। तो मेघनाथ, विभीषण ने कहा मुझे पता है उसका सारा प्रॉब्लम है, मेघनाथ का, कि वो शक्ति मांग लेता है देवी से, और वो शक्ति को यूज करता है। और पक्का जो ये जान सीता बनाई थी ना, वो आर्टिफिशियल सीता थी, वो माया से क्रिएटेड थी, वो रियल सीता नहीं होगी। तो लक्ष्मण, तो श्री राम ने भी सुना, और श्री राम को होश आ गया। तो श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण ने कहा हम एक ट्रिक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चलते हैं मेघनाथ के पास, वो हम पे अटैक करे उससे पहले हम अटैक कर देते हैं। और पक्का मेघनाथ इस समय निकुंभिला देवी के मंदिर में होगा, और वो वहां पे यज्ञ कर रहा होगा कि शक्ति दे दो, शक्ति दे दो। तो उसको शक्ति मिले उससे पहले अगर हम पहुंच जाएंगे ना, क्यों करना पड़ेगा हमें ये, क्योंकि इंद्र भगवान ने उसको वरदान दिया था कि तुझे कोई नहीं मार सकेगा। तुझे जब मार पाएंगे, जब तू यज्ञ पूरा करने से पहले कोई आएगा वहां पे, वही तुझे मार सकता है। जब तक तू यज्ञ कर लेगा कंप्लीट, तो तुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, ऐसी बात है क्या। तो लक्ष्मण ने बोला, विभीषण ने कहा हाँ। तो विभीषण ने कहा कि हमें यही करना पड़ेगा, उसका यज्ञ खत्म होने से पहले हमें उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें मार डालेगा। तो लक्ष्मण, ये देखो, ब्रह्मा जी ने उसे कहा था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था इसको, मेघनाथ को, कि तुम उस वृक्ष के पास जो मंदिर है वहां पे हवन करोगे, और हवन अगर खत्म नहीं होगा तो जो वहां पे होगा वो तुमको मार पाएगा, बाकी तुम किसी से नहीं मरोगे। तो ये विभीषण को तो बात पता थी, तो विभीषण ने ये बात बता दी। तो फिर श्री राम ने बोला, श्री राम को होश आ गया था, श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ, विभीषण के साथ जाओ, और मेघनाद को मारो। और मेघनाद के सारे सीक्रेट विभीषण जानता है। तो लक्ष्मण ने तैयारी करी, हाँ, और सेना के साथ भेजा विभीषण, और विभीषण के सेना के साथ जाओ। तो लक्ष्मण तैयार हुए, श्री राम भी उठ खड़े हुए, और लक्ष्मण ने अपना आर्मर पहना, कवच बांधा, धनुष बांध लिया, श्री राम के चरण छुए, उनसे आज्ञा मांगी, और बहुत हजारों वानरों के साथ, हनुमान के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ लक्ष्मण गया निको वहां पे जहां पे मेघनाथ था। और सारे ये वानर सेना खड़े हैं।
ये है मेघनाद जो यहाँ पे पूजा करने के लिए कर रहा है, और यहाँ पे राक्षसों की सेना खड़ी है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वानर सेना और ये राक्षसों की सेना जो पहले ही खड़ी थी। फिर क्या हुआ, वानर सेना, विभीषण ने बोला कि ये हवन कर ले, उससे पहले इस पे अटैक करो। तो वानर सेना ने अटैक करना शुरू करा राक्षसों के ऊपर, और राक्षस सेना ने वापस अटैक करा। तो दोनों पक्ष अटैक कर रहे हैं, यहाँ से भी अटैक कर रहे हैं। और उधर मेघनाथ ने हवन करते करते देख लिया, ओ माय गॉड, ये तो वानर सेना आ गई, ये मेरी सेना से लड़ रही है, मेरी सेना इससे लड़ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी हवन खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि उसको तो पता था कि हवन नहीं खत्म हुआ मेरा तो प्रॉब्लम। तो वो जल्दी जल्दी हवन कर लेता हूँ। जल्दी से वो और हवन करने लगा, जोर जोर से करने लगा, आहुति देने लगा, व्रत वो करने लगा। तो उसका मन हवन में लग ही नहीं रहा था। और जब उसने बीच में देखा कि मेरी राक्षस की सेना तो मरते ही जा रही है, मरते ही जा रही है, तो उसने हवन को छोड़ा और खड़ा हो गया। और हवन को छोड़ के खड़ा हो गया और रथ पे जाके बैठ गया। और रथ पे जाके जब उस जैसे ही रथ पे बैठा, सारे राक्षसों की सेना वहां पे आ गई। उन्होंने घेर लिया। उधर हनुमान जी ने इतना बड़ा पेड़ निकाल लिया, और बड़ा पेड़ निकाल के वो इसके ऊपर डालने लगे, और उधर से राक्षस मारने लगे। और हनुमान जी को और एंगर आया, उन्होंने और लड़ाई करी। और फिर मेघनाथ ने देखा हनुमान को, ये वही राक्षस है जो लंका जला, ये वही वानर है जो लंका जलाने आया था। और मेघनाथ ने, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि मेघनाथ ने क्या किया। हाँ, आपने उसको मारा और फिर मेघनाथ मरा। नहीं, पहले अपना वीडियो खोलो, मुझे बताओ, एंड लेट्स विल फिनिश द सेशन क्विकली। हाँ बताओ, क्या किया होगा मेघनाथ, मेघनाथ क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और लड़ाई, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि बोर हो रहे हो? मैं बोर हो रहा हूँ। आप बोर हो रहे हो, और आप आज का बोर, इंटरेस्ट आ इंटरेस्ट आ रहा है? अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम तो इसको और शॉर्ट करूंगी। चलो मंत्र कर लेते हैं क्विकली। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्ण, ठीक से बैठो बेटा, दोनों जन हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं करते। ओम पूर्णमद, अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों का मूड नहीं है, मैं अपने आप कर रही हूँ। आप अपने आप को वो करो, आप अपने आप को गुड। म्यूट कर लो। हाँ म्यूट कर लो, मैं कर रही हूँ मंत्र। स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को भी दिख जाएगा, और फिर आप लोग कर लेना उसको, ओके। इसकी पहली वाली स्लाइड में है ना, मैं करती हूँ अभी, 1 मिनट। ये क्या हुआ, ये एनोटेट हो गया। हम्म, ओके, 1 सेकेंड, मैं इसे खत्म यहीं पे कर रही हूँ। ओम पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम एवरीवन, we finish today's session and we'll try and come next Saturday or after that, okay? Hariom.